हाय फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज बुधवार है और मैं राइड पे निकल पड़ा हूँ और मुझे जैसे मैंने राइड ऑन कर लिया वैसे मुझे पहली बुकिंग लग चुकी है। अभी मैं चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। ये 3 किलोमीटर अंदर से बुकिंग है, मतलब विलेज एरिया है, ग्राम पंचायत, वहाँ से अंदर से बुकिंग है। तो प्राइम बुकिंग है फर्स्ट। तो चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट में। वीडियो एंड तक देखना और जो भी आपके सामने आते जाएगा वो मेरे सामने आते जाएगा वो आपको मैं बताते रहूँगा। तो चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, दोनों तरफ झाड़ियाँ है और बीच में से रोड जाता है। और बारिश के टाइम पे ये एरिया बहुत ही सुंदर और मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। और पानी भी, नदी, पहाड़ से ऊपर से पानी आता रहता है यहाँ से। बहुत अच्छा एरिया है, आप देख सकते हो कितना मस्त मज़ा आ रहा है इधर अंदर आने में। चलो सामने पैसेंजर का पिकअप पॉइंट है, वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इस वक्त मैं गोरेगांव में हूँ और गोरेगांव में आईटी पार्क सबको मालूम है, पहाड़ के ऊपर है थोड़ा। वहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। तो इसके पहले जब मैंने आपको कहा था मैं पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा था पनवेल में, हरिग्राम करके एरिया है, वहाँ से पैसेंजर को पिक किया और 30 किलोमीटर का राइड था। 30 किलोमीटर के लिए जो अमाउंट बना है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा अमाउंट बनेगा। 30 किलोमीटर के लिए 960 रुपये दिए गए, जो कि 1.26 के हिसाब से सर्च चार्जेस मुझे दिखाया था। और ये अमाउंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये पनवेल के अंदर कम से कम 4-5 किलोमीटर अंदर की तरफ से पिकअप पॉइंट था। तो वहाँ से कभी भी मैं पिक करता हूँ ना पैसेंजर का, तो उनका बिल ज़्यादा ही बनता है। तो जैसे मैंने ड्रॉप किया और वही क्या मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट था। ऑनलाइन जैसे मैंने देखा कि इतना बड़ा अमाउंट बन गया, बोल बहुत खुश हो गया और बोला चलो दिन भर में ऐसे काम होते रहेगा तो और भी मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो सेकंड जैसे ही बाहर निकला और मुझे सेकंड ट्रिप लग गई, वो गोरेगांव की थी। गोरेगांव में भी मैं बराबर टाइम पे पहुंचा। 31 किलोमीटर का था, पर इस टाइम अमाउंट थोड़ा कम बना है। मतलब 31 किलोमीटर के लिए मुझे 560 रुपये दिया गया है। 560 ठीक है, मतलब 12-13 रुपये के हिसाब से मुझे 15 रुपये के हिसाब से मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अमाउंट बहुत ही अच्छा अमाउंट मिला है। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी होने के कारण से ना, मतलब धूप और बारिश दोनों एक साथ चल रही है। कल बारिश गिरी थी तो थोड़ा बहुत ठंडा था, पर अभी बारिश नहीं है तो गर्मी बहुत हो रही है। तो अभी मैं गोरेगांव में आया हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट बुकिंग कब की मिलेगी और कहाँ की मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हो सके तो खाना खा लूँगा, या फिर आगे जाके देखते हैं 3-3:30 बजे कहाँ की खाना मिल सकता है। तो मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वक्त घर पहुंच चुका हूँ और मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और 11:20 हो चुके हैं। और मैं आपसे कम से कम 6-7 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। 11:20 हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने आपको कहा था कि मैं अंधेरी में था और सॉरी गोरेगांव में था। गोरेगांव में मैंने खाना पीना खाने के बाद मुझे एक जुहू के पास एक हॉस्पिटल का नाम नहीं मालूम है, तो वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। 13 किलोमीटर का राइड था और और जो
पैसेंजर थे वो पेशेंट थे, तो थोड़ा उनको एसी सहन नहीं हो रहा था। तो पूरा का पूरा 45 मिनट्स मैंने पूरी गर्मी में ना गाड़ी चलाई है। तो उसकी वजह से मेरा गर्मी, जैसे आपको मालूम है कि मुंबई में बारिश चालू हुए, सुबह के टाइम रात के टाइम पूरी बारिश चल रही थी, और दोपहर के बाद पूरा का पूरा गर्मी, इतनी गर्मी ना, तो पूरा हालत ख़राब हो गया है गर्मी में। तो वो गर्मी सहन करने को भी नहीं हो रही थी, और उससे मेरा सर पकड़ गया, और क्या तो आपको मतलब एनर्जी डाउन होने लगा। तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया एक हॉस्पिटल में, जुहू में, और वहाँ का मुझे 328 रुपया दिया गया है 13 किलोमीटर के लिए। उसके बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद मैंने वहाँ से 2 किलोमीटर से मुझे जो बुकिंग लगी, वो बुकिंग थी अंधेरी की। अंधेरी में मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को। तब तक मेरा पूरा का पूरा बॉडी और सर दर्द इतना दर्द होने लगा कि मैं आराम से वेट करने रुक गया। मतलब अभी मतलब अंधेरी में जब आदमी गाड़ी जब पहुंच जाती है ना, तो वहाँ पे गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब आप वहाँ का हर एक किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 मिनट 10 मिनट ऐसा लगता है। तो वो भी कुछ 7-8 किलोमीटर के लिए मुझे 40 या 50 मिनट लग गए वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। उसका भी 320 रुपया दिया गया। तो उसके बाद मैंने सीधा गो होम का फीचर डाल दिया और 2 घंटा वेट करते रहा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था, और सर दर्द होने के कारण से थोड़ा आराम कर रहा था। तो आराम किया, और मुझे 8:30 बजे मुझे बुकिंग लगी, जो कि थी नेरुल की। नेरुल का मुझे 1 घंटा 15-20 मिनट लग गए पहुंचने के लिए। कितना, 30 किलोमीटर का राइड था, और 540 रुपया 44 रुपीज़ दिया गया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा ही बाहर आया, तो वहाँ से मुझे पनवेल की बुकिंग मिली, जो पड़सपा फाटा के पास की थी। तो वहाँ के लिए मुझे जो अर्निंग दिया 360 रुपये का दिया है 19 किलोमीटर के लिए। तो टोटल मिला के मुझे 2850 रुपये का अर्निंग हुआ है, और मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ, और पूरी तरह से एनर्जी डाउन हो गई है, क्योंकि गर्मी की वजह से गाड़ी चलाने में मन ही नहीं कर रहा है। और बारिश होती है, और फिर गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है। तो ऐसे में पूरा पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बीमारी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है, और एनर्जी डाउन भी अलग से हो सकती है। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो बहुत आराम आराम से मैंने 5 राइड कंप्लीट की है, और 5 राइड में मेरा 2825 रुपये का अर्निंग हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा, गाड़ी मेरी चली है 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर में इतना मैंने कर लिया, बहुत ही अच्छा अमाउंट हुआ है। तो आराम आराम से भी करके इतना भी हो सकता है। अगर मैंने आराम नहीं किया होता, 3500 तक पहुँच ही जाता था। तो आराम आराम करके मैंने आज 2.5 के ऊपर मैंने अर्निंग कर ली है। तो आज के ब्लॉग में आपको इतना ही बताना चाहता था, बस ख़त्म हो गया आज का दिन। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।